डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। किसान यात्रा की टीम आज पहुंची है कन्नौज के डिगसरा, और डिगसरा में हम ये समझने पहुंचे हैं कि डिगसरा में कितना विकास हुआ है, डिगसरा कितना बदला है, और गांव की जो बदलने की तस्वीर की बात लगातार की जाती है, क्या वाकई गांव की तस्वीर बदल रही है, ये समझने के लिए डिगसरा के लोगों से हम बात करेंगे और गांव की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे कि कितने समृद्ध हमारे किसान हो रहे हैं और किसान कितने विकास के पथ पर अब तक पहुंच चुके हैं। चलते हैं गांव की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये बात साफ है कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से होकर ही गुजरता है। यही वजह है कि सरकार शहरों के साथ साथ गांव के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ऐसी बदलती तस्वीर को देखकर इन ग्रामीणों ने कुछ इस तरह से अपना अनुभव साझा किया। तो कन्नौज के ग्राम डिगसरा में हम हैं और लोगों से बात कर रहे हैं किसान यात्रा के दौरान और समझ रहे हैं कि कैसे हमारे किसान बदल रहे हैं। एक किसान मेरे साथ हैं, उनसे समझते हैं कि गांव की क्या स्थिति है और 2014 के बाद से कितना विकास गांव में हुआ है वो बताएंगे। जरा अपना नाम बताइए और गांव का नाम बताइए और क्या करते हैं आप वो भी बताइए। चंद काश्तकारी करते हैं साहब जी। गलियां साहब बहुत खराब थी, बहुत अच्छी बन गई हैं। हाँ। लेटरिन वगैरह बहुत बढ़िया बनी है। हाँ। सब लोगों की, और लेटरिन बाथरूम भी साथ में बनाया है पब्लिक ने अपने साथ। हाँ। और सब विकास ही हो रहा है इसमें। अच्छा पेंशनें मिल रही हैं सबको। हाँ। हाँ। किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि भी खूब मिल रही है। हाँ। समय मिलती है। हमारा नाम हरदयाल, गांव डिगसरा। हाँ, गांव बढ़िया विकास हो रहा है। क्या मिला? शौचालय मिला है, सड़कें बनी हाँ, हैं, आवास बने हैं, पेंशन मिली है और क्या क्या मिला बताइए। सब कुछ जो मिल में मिलता सरकार का आपका गुना तो सरकार जो पहुंचा रही है यहाँ तक खूब पहुंचा रही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुशहाली है। गांव में कितना विकास हुआ है जरा बताइए। गांव मेरे विकास खूब हुआ, पूरे मौजा में हो रहा। क्या क्या हुआ है गांव में बताइए। गलियां बन रही, नाली बन गई, न रख तो साहब। हाँ, पर दोची बनवाई दे प्रधान ने। विकास की बात हो और आधी आबादी का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ग्रामीण भारत की बदलती सूरत को समझने के लिए हमने आधी आबादी से भी बात की और पूछा कि बीते कुछ सालों में महिलाओं को क्या सहूलियतें मिली हैं, तो जो जवाब मिला वो भी सुनिए। तो लक्ष्मी जरा बताइए कि गांव कैसा है आपका? गांव तो काफी ठीक है। अच्छा, गांव में सड़कें हैं? हाँ, सब कुछ ठीक है। स्कूल है? हाँ, स्कूल क्या भी करते है। हैं आप?
पढ़ाई अभी किया तो- आपने? अभी तो नहीं, पढ़ाई तो नहीं की है। अच्छा, उधर बताइए जरा, देख के क्या क्या गांव में है, जरा बताइए गांव कैसा है आपका, उसके बारे गांव के बारे में ठीक है, बताइए कुछ। बिल्कुल अच्छा है गांव। अच्छा है, हाँ स्कूल है गांव में? हाँ, स्कूल है। तो बेटियों को पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसा गांव, गांव के बारे में कुछ तो बताओ हमें, किस तरह से जीवन यापन करते हैं लोग यहाँ? सही से रहते हैं सब लोग और सही से सब कुछ, ये व्यवस्था रखी है प्रधान ने। अच्छा, और क्या। तो मोदी योगी सरकार काम ठीक कर रही है। हाँ गैस सिलेंडर मिला आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। कहाँ है गैस सिलेंडर? और घर पे है अंदर। अच्छा, उसी से अब रोटी उसी से हाँ, बनाते हैं? उसी से बनाते तो पहले दिक्कत होती थी, अब बदला है हाँ, गांव? पहले दिक्कत थी लेकिन अब नहीं दिक्कत है कोई। क्या बदल गया, जरा बताइए आप भी जरा। सब बदल गया। क्या 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 बदला? गैस मिल गई, हाँ लेटरिन मिल गई, हाँ। और क्या ये सब गलियां बनी गई और सब अच्छे है। मेरी कॉलोनी नहीं आ रही। अच्छा, कॉलोनी भी आ जाए, ये भी चाहते हैं ये आप? झोपड़ी चलिए वो भी आएगा, लेकिन जो आया है उससे वो कुछ सब फायदा अच्छा ही हुआ है? हाँ, राशन देखो मिलता है। राशन भी मिल रहा है? हाँ, तो देखो राशन भी इनको मिल रहा है, और क्या क्या मिल रहा है जरा बताइए। सिलेंडर मिला है आपको, अब गांव बदला है, नालियां सड़कें अब ठीक हुई हैं? हाँ जी। ठीक हो गई, अब खुशहाल हैं लोग? खुशी है। उर्मिला जी बताइए जरा, गांव कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या क्या मिला गांव में? आवास मिली। आपको? नहीं, हमको नहीं मिली। अच्छा, लोगों को मिला है। मिल जाती है कभी कभी, यहाँ सब नहीं मिली है। और क्या क्या मिला? और देखो रोड बन गया, पंचायत घर बन गया, शौचालय बन गए। बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ तो गांव में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ। गांव के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार में योजनाबद्ध प्रणाली के तहत काम किया जा रहा है। योजना लाभार्थी वर्गों को लाभ पहुंचाकर उन्हें विकास के रास्ते पर लाना है। डिगसरा गांव के ग्रामीण कहते हैं कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मेरा नाम राकेश चंद है। राकेश चंदी, कौन से गांव के रहने वाले हैं? डिगसरा गांव के। डिगसरा में कितना विकास हुआ जरा बताइए हमारे दर्शकों को। विकास यहाँ बहुत हुआ, बहुत अच्छा हुआ है विकास डिगसरा जैसे? के अंदर। हाँ, हाँ, क्या ऐसा क्या? पहले नहीं था, ये रोड वगैरह सब बन गए यहाँ पे, और सब विकास हुआ, अच्छा काम हुआ है। क्या क्या अच्छा काम हुआ जरा वही तो बताइए। अच्छा काम एक यही भी बन गए हैं हमारे यहाँ। ये क्या नाम है, पंचायत भवन, पंचायत स्कूल, भवन, स्कूल सब बना हमारे यहाँ। हर चीज मतलब उपलब्ध है इस समय। सिलेंडर मिला, हाँ शौचालय बना, हाँ, बना, किसान सम्मान निधि मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है। तो बताइए ना जरा क्या क्या मिल रहा है, एक बार आप बताइए, हम बता रहे हैं आपको तब बता रहे हैं आप। हाँ, ये भी मिला है, और इसके बाद में हम सामा भी खेती किए थे, उसमें भी पुरस्कार हमको मिला है नखलऊ से। क्या बात है, कन्नौज के अंदर क्या बात है। दिया गया था। और इसके तो जब बाद सम्मान मिलता है, जब अच्छी खेती करते हैं तो उससे मनोबल बढ़ता है किसानों का? बढ़ता है, बढ़ता है साहब। उसके बाद आपकी तरक्की और ज्यादा तेज हुई? हाँ, तरक्की तेज हुई। हमने सूरजमुखी भी की है। सूरजमुखी भी मेरे पास भी अब भी खाने के लिए भरी है। मैंने नहीं बेची, सस्ती थी, मैंने नहीं बेची। बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे करते थे हम, कितने ये आलू फालू करते, अब मटर करी है हमने। यही चीज करते हैं और क्या करने। बढ़िया है सब, हाँ, सब आत्मनिर्भर हो रहा है किसान। हाँ। कैलाशनाथ। कैलाशनाथ जी, क्या गांव का विकास के बारे में जरा बताइए। बुजुर्ग किसान लग रहे हैं, आपके बाल ऐसे सफेद नहीं हुए हैं। गांव का विकास भी देखा होगा आपने, और गांव में जब विकास नहीं होता था तब भी देखा होगा। आज के कुछ दिन पहले विकास बिल्कुल नहीं था मेरे गांव में। अब 10-15 साल में इस सरकार में बहुत विकास हुआ है। क्या क्या हुआ जरा बताइए, कौन कौन सा? शौचालय बने हुए, लेट और क्या नाम, कॉलोनी आई है, सड़कें बन गई, और कुछ कोई वैसे खाद पाद भी मिल जाती है, बीज यहाँ किसान केंद्र है, वहाँ से बीज भी मिल जाता है। हम साहब ये बोलना चाहते हैं कि हमारे कृषि रक्षा के इकाई कर्मचारी जो हैं हमारी गांव की तरफ या नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की तरफ बहुत ध्यान रखते हैं। उर्द मूंग जो आया हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके दिया, बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने दिया। तो हम इन लोगों को बधाई करता हूँ, बार बार बधाई देता हूँ कि ऐसे ही कर्मचारी मेरे यहाँ आते रहे रक्षा इकाई पर। अब डिगसरा गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, पास में ही शिक्षा के साधन हो गए हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। गांव में शिक्षा की अलग जगी तो बच्चों के सपने बड़े हो गए। स्कूल से घर लौटी छात्रा खुशी डॉक्टर बनना चाहती है। तो देखिए, गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, हमारी जो बच्चियां हैं वो पढ़ाई कर रही हैं। और डिगसरा में कैसे पढ़ाई कर रही हैं, ये एक छात्रा हमारे साथ हैं जो गांव में पढ़ के आ रही हैं। उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम बेटा आपका? खुशी। खुशी, कितनी खुशी मिलती है जब पढ़ाई करते हो? बहुत खुशी मिलती है। हाँ, गांव में विकास हो रहा है आपके? हाँ सड़कें हैं? हाँ। तो गांव कैसा है आपका, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, उधर देख के बताइए।
हमारा गांव स्वच्छ है, सही भी है, गली भी सही है, वर्षा होती है पानी सही से निकलता है, पानी नहीं भरता है गांव में, स्कूल में पढ़ाई भी अच्छे से होती है, मन भी लगता है पढ़ाई करने में। स्कूल गांव में ही है? हाँ, स्कूल गांव में, उधर पास में। तो कहीं दूर नहीं जाना पड़ता? नहीं। और अब महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? सही है, महिलाओं भी सुरक्षित हैं। हाँ। हाँ। लगातार एक्शन लिया जाता है अगर कहीं कोई घटना होती है तो? और क्या। तो कैसा क्या कहोगे जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, जिनके लिए आप भी पढ़ने के लिए जाते हो, तो क्या कहोगे गांव के लोगों से, देश के लोगों से, क्या कहोगे? जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ाई, उन्हें मना मत कीजिए। जिनका पढ़ने का मन है उन्हें मना करके क्या फायदा है? आप पढ़ के क्या बनोगे? डॉक्टर। क्यों? मेरा मन है डॉक्टर बनने का। वजह उसकी कोई तो होगी। जब कोई बीमार होता है डॉक्टर बनने का मन नहीं होता है किसी का। अगर घरी में कुछ घटना हो जाए कोई देख तो सकता है। अच्छा, आप डॉक्टर बन के देश का विकास करेंगे। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, एक छोटी सी बच्ची जो गांव में यहाँ पढ़ के लौटी है, वो बता रही है कि वो डॉक्टर बनेगी और देश की सेवा करेगी। तो ऐसे ही और लोगों से भी बात करेंगे, गांव में जाएंगे और समझेंगे कि गांव में कौन क्या करना चाहता है, क्यों कितना विकास हो रहा है, ये समझने के लिए लगातार गाँव में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। गांव के विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। गांव के विकास के साथ साथ किसानों को जिम्मेदार विभाग कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देता रहता है ताकि उन्हें भरपूर लाभ मिल सके। उन्नत खाद, बीज और कीटनाशक की सुविधा मुहैया कराकर कृषि क्षेत्र को नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं यहाँ पर बीटीएम पोस्ट पे जलालाबाद में तैनात हूँ और ये डिक्सरा ग्राम पंचायत मेरे ही न्याय पंचायत में आती है। किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत यहाँ पर हमने प्रदर्शन भी कराए हैं और किसानों को यहाँ पर ज़िले से सम्मान भी डीएम साहब के माध्यम से मिला है। तो किसानों को यहाँ पर हमने काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई और समूह भी यहाँ चल रहे हैं। समूह के माध्यम से भी हम किसानों को जोड़ते हैं और किसानों को जो कृषि विभाग की जो भी तकनीक है वो बताते हैं। इसके साथ साथ जो अनुदान पे मेरे यहाँ बीज आता है वो तो देते ही है और कुछ निःशुल्क भी आता है, उसको भी यहाँ पर अधिक से अधिक किसानों को देने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर लगभग अगर यहाँ 400 किसान हैं तो लगभग 300 किसानों को मैंने निःशुल्क उड़द और मूंग का बीज उपलब्ध कराया है। मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं सहायक विकास अधिकारी कृषि विकासखंड जलालाबाद कृषि के विभाग से मैं हूँ। कृषि विभाग के द्वारा यहाँ किसानों को विभिन्न फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे राज्य की बीज गोदाम से किसानों को 50% अनुदान पे गेहूं का बीज इस समय वितरित किया जा रहा है। उसके अलावा कृषि शिक्षा इकाई से विभिन्न प्रकार के रसायन, कीटनाशक, फफूंदनाशक कृषकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस गांव में जैसे आप देख सकते हैं इस समय आलू की फसल खड़ी हुई है, तो आलू की फसलों में जैसे कोई रोग वगैरह न लग जाए उसके लिए हम लोग कृषि शिक्षा इकाई से किसानों को फफूंदनाशक उपलब्ध कराते हैं। कन्नौज जनपद के गांवों के किसान अब अंदाजे से खेती बिल्कुल नहीं करते। यहाँ अंदाजे का अर्थ है कि अब तक खाद, बीज, कीटनाशक का प्रयोग किसी से पूछकर या अंदाजा लगाकर होता रहा है, लेकिन अब तरीका पूरी तरह से वैज्ञानिक हो गया है। कृषि वैज्ञानिक अरविंद कुमार कहते हैं कि जनपद के किसानों को आधुनिक बनाया जा रहा है। अब यहाँ खेती वैज्ञानिक विधि से ही होती है। तो कन्नौज में लगातार किसान यात्रा हम कर रहे हैं और कन्नौज का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां के साइंटिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद कुमार से समझते हैं कि किस तरह से हमारे किसानों के साथ मिलकर उनको आगे बढ़ाने में क्या भूमिका ये निभा रहे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र क्या कर रहा है, ये समझाने के लिए ये खुद हमारे साथ मौजूद हैं। दूरदर्शन किसान पर स्वागत आपका। जरा बताइए अरविंद कुमार जी, कैसे समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं, ये क्या किसानों के लिए कर रहे हैं? जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज है। जैसा कि आप अवगत हैं कि आप जिस गांव में खड़े हुए हैं, इस गांव का नाम है डिक्सरा है, विकासखंड जलालाबाद है, जनपद कन्नौज का ये विकासखंड है। और इस विकासखंड में ये हमारे गांव के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा काफ़ी समय से आच्छादित गांव चल रहा है। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो तकनीकी प्रसार मेन जो हम लोग काम करते हैं वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का हस्तांतरण है जो कृषि विज्ञान केंद्र का मेन। और जो कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है वो तकनीकी जो हमारी जानकारी है उसका एक बहुत बड़ा केंद्र भी होता है जनपद का। वहाँ से हम जनपद की जितनी भी नई तकनीक है उनका हम कलेक्शन विभिन्न रिसोर्सेज से और इसके बाद उसका हम एक्सटेंशन करते हैं, प्रसार करते हैं। जैसे गेहूं की है, आजकल हमारे पास आप देखते हैं जनपद में कि इस समय से बोने वाली हमारी प्रजातियाँ कौन हैं। फिर हमारी जो विलम्ब से बोने 25 दिसंबर के बाद
25 नवंबर के बाद 25 दिसंबर तक बोने वाली कौन सी प्रजातियां हैं, इन सारी प्रजातियों का हम किसान भाइयों के पास उनकी जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से इन सारी टेक्नोलॉजी को हम किसानों के बीच में ले जाते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जनपद कन्नौज की मुख्य फसल रबी में आती है वो है आलू। आलू के बाद हमारे पास गेहूँ आती है। आलू में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात चल रही है संतुलित उर्वरक प्रयोग है। इस पर हम लोग जो भी हमारा ये डिक्सरा गांव है, इसके साथ साथ हमारा बगल में सियरमऊ गांव है, नेकपुरवा है, बलियनपुरवा है, पचपुखरा है, इन सारे गांव, अनौगी है, इन सारे गांवों में जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है उसमें सबसे प्राथमिकता ये होती है कि उर्वरक किसी भी फसल के लिए संतुलित उर्वरक प्रयोग करने के लिए पहले हम मिट्टी का नमूना लें, उसका परीक्षण कराएं और परीक्षण कराने के उपरांत फिर हम उसकी सब्सिडी दें। फसल वाइज है, आलू है, आलू में 180 किलोग्राम नत्रजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से रिकमेंड किया जाता है। ये हम किसान भाइयों को बताते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई जानकारी न होने की वजह से कभी कभी उर्वरकों का प्रयोग अधिक भी कर लेते हैं आलू में। तो उसको हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो संतुलित मात्रा के हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी आमदनी भी घटेगी और आपके मिट्टी का स्वास्थ्य, पानी का स्वास्थ्य और वातावरण का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हम अपने किसानों की पैसा भी बचा लेंगे। आपने बहुत सारी जानकारी हमारे किसानों को दी है, हमारे दर्शकों को दी है। अब हम चलते हैं गांव की ओर और जानते हैं कुछ और किसानों से कि कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गांव में रहने वाली महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर विशेष लाभ उठा रही हैं, जिससे वो स्वयं रोजगार का जरिया बनाने में कामयाब हो रही हैं। मेरा नाम अनीता वर्मा है, मैं डिक्सरा की रहने वाली हूँ, पोस्ट जलालाबाद, जिला कन्नौज। और मैं समूह से संबंधित बहुत जानकारियाँ रखती हूँ। सर, एक समूह है जिसमें सोनालिका उमंग कस्टमर आयरन सेंटर, जिसमें मतलब मशीनरी का काम होता है, खेती से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। और दूसरा समूह है जिसमें मतलब दूसरा समूह है जिसमें हम कैश लेते हैं, उसमें बकरी पालन और भैंस पालन का काम करवाते हैं। महिलाओं को जो गरीब से उन्हें ऊपर हम मतलब उठाने की कोशिश करते हैं। तमाम ग्रामीणों से बात करने और गांव में जारी विकास कार्यों को देखने के बाद हम कन्नौज जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंचे। मकसद साफ था कि डीएम शुभ्रांशु शुक्ला से ही हम जाने समझें कि किस तरह गांव के किसान की जिंदगी बदलने की कोशिश हो रही है। और इस वक्त मैं कन्नौज में मौजूद हूं। कन्नौज के जिलाधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, शुभ्रांशु शुक्ला जी लगातार यहां मेहनत कर रहे हैं। पिछले लगभग 2 वर्ष से जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। सबसे पहले हम जानते हैं इस किसान यात्रा में उनसे कि 2014 के बाद से कितनी किसानों की स्थिति बदली है और कन्नौज में हमारे किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे पहला सवाल। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी। आपका जो मुख्य रूप से ये प्रश्न है कि इधर सरकारी प्रयास क्या हुए हैं और वैसे भी हमारे जनपद में कृषि का क्या सिनारियो है। मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा कि जो शासन की जो अभी नीति है और जो निर्देश हैं उस पे जो मुख्य जो उसकी फ़िलॉसफी है वो ये है कि हमें अपने किसानों के आय को दोगुना करना है। अब इस सेक्टर को, इस थीम को ध्यान में रखते हुए जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे जैसे रबी में हमारी आलू की प्रमुख फसल होती है जनपद की और पूरे देश में यहाँ का आलू जाता है। दूसरा, जायद में यहाँ पे मक्का की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है और गुजरात और इसके बाद जो है उधर आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में यहाँ का मक्का जाता है। तो ये जो सेक्टर है इसके इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरा, जो नया एक सेक्टर आया बासमती धान का, बासमती चावल, जिसमें एक्सपोर्ट की भी संभावना है, पूसा 16-17 और पूसा 16-18, तो इसको भी विभाग की ओर से, कृषि विभाग की ओर से प्रमोट किया जा रहा है। अब इस 3-4 जो मुख्य फसलें हैं, एक तो इस पे काम हुआ। दूसरा, जो भारत सरकार के निर्देश है कि हम डाइवर्सिफिकेशन करें, अपने किसानों को हम डाइवर्सिफाई करें, ओवर रिलायंस ऑन वन क्रॉप ये ना हो। जैसे सूरजमुखी, ये हमारा कन्नौज एक समय था, आज के 10 साल 15 साल पहले की, सूरजमुखी में बहुत ही फेमस था जी। लेकिन धीरे धीरे जो चूँकि पुरानी कंपोजिट सीड थे उतना हाई यील्डिंग नहीं था और इतना जो है डिजीज़ और पेस्ट से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता था। अब इसमें भी हाइब्रिड वैरायटी आ गई है। पिछले साल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, बड़े ही उसके इनकरेजिंग रिजल्ट हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि
जो ऑयल सीड का जो अभी हम लोग काफ़ी हद तक अभी हमारा इंपोर्ट पे है, रिलायंस है, 35% लगभग हमारा जो कंजम्पशन है, तो उसको देखते हुए हमें भारत सरकार से भी ऐसे निर्देश आते रहते हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करें। तो ऑयल सीड में हम सूरजमुखी को धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं, और कुछ जो वाटर सेविंग जो है, कुछ टेक्निक्स हैं जैसे स्प्रिंकलर सेट का है या और भी जो चीज़ें हैं, ड्रिप इरिगेशन का है, उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो इरिगेशन का जो सही सिस्टम है, पानी का कम उपयोग हो, उसको भी हम लोग अपने किसानों को सिखा रहे हैं। एक जो बहुत बड़ा हमको इसमें वेजिटेबल में एक हेल्प मिला है, वो ये है कि इंडो इजराइल एक जॉइंट एक प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ उमरदा विकास खंड में, जहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी जो सब्जी के हैं, तो यहाँ पे किसान दे जाते हैं और वो यहाँ पे उसका वो पौधा बना देते हैं और फिर पौधा वो उनको सप्लाई होता है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फील्ड में जो समय लगता है और टेम्परेचर और क्लाइमेट को देखते हुए जो फील्ड में जो समय लगता है, वो हमारा यहाँ पे पूरा एक सेंटर बना हुआ है, पॉली पैक है, और उसी में उसको ग्रो कर देते हैं, ताकि हमारे फार्मर जो अर्ली जो प्रोड्यूस मार्केट में आता है उसका बेनिफिट उठा सके। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो भारत सरकार कृषि मंत्रालय और राज्य सरकार का हमारा जो कृषि विभाग है, इसके तहत जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो अपना समय समय पे कुछ ऐसे निर्देश देते हैं कि किस तरह से हम उनका बढ़ा सके लाभ। हमारे पास यहाँ पे सब बहुत ही नज़दीक है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय है, हमारे जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उनके भी जो वैज्ञानिक हैं लगातार जनपद में भ्रमण करते रहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जनपद की जो खेती है बहुत ही अच्छी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है, और किसान काफ़ी जो है उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, लगे रहते हैं वर्ष पर्यंत, और बहुत ही अच्छी खेती करते हैं। ज़्यादातर क्षेत्र आलू में है, फिर थोड़ा बहुत गेहूं का है रबी के फसल में, और फिर खरीफ में अब ज़्यादातर लोग अभी मक्का कर रहे हैं। धीरे धीरे, चूँकि मक्का की फसल ऐसी है उसमें ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से हम धीरे धीरे अभी किसानों में अब सूरजमुखी की ओर उनको फिर मोड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये एक हम लोगों का प्रयास है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार हमारे किसान विकास के पथ पर हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि वो आय दुगनी हो रही है, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का सपना भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं, और आप एक ईमानदार अधिकारी कहे जाते हैं, और इसलिए लगातार आपसे बात करेंगे। हम आगे बढ़े। तो किसानों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनकी आय बढ़ाने के लिए भरसक कोशिश की जा रही है। गाँव को चमकाने के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाएं कोने कोने तक पहुंचाई जा रही हैं। कहा जा सकता है कि इसी रफ्तार से काम होता रहा तो जल्द ही देश के गांव समृद्ध और संपन्न नजर आएंगे। तो डिक्सरा में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से किसान अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, और किस तरह से खेती कर रहे हैं और किस तरह से उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है, ये भी हमने आपको दिखाया। तमाम अधिकारियों से भी बातचीत की, तमाम किसानों से भी बातचीत की, और ये समझने की कोशिश की कि लगातार विकास के पथ पर डिक्सरा आगे बढ़ रहा है। और ये समझाने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे। इस किसान यात्रा में हर वो चीज दिखाई जो गाँव से जुड़ी हुई थी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।